नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण 113 प्रश्न देखने वाले हैं, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगली जो ये पार्ट सेकंड रहेगा, अगला पार्ट जो थर्ड है उसके अंतर्गत 94 क्वेश्चन लेके चलेंगे और जो पार्ट फोर्थ रहेगा प्राचीन भारतीय इतिहास का उसमें 98 क्वेश्चन लेकर चलेंगे। और इससे पहले की वीडियो में हम 97 क्वेश्चन प्राचीन भारतीय इतिहास के पढ़ चुके हैं, साथ ही टॉपिक वाइज भी हम प्राचीन भारतीय इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो पार्ट फोर्थ होगा उसमें हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास वन लाइनर के रूप में समाप्त हो जाएगा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास हम कर चुके हैं और एनसीईआरटी का सार संग्रह हमारा चल रहा है। और साथ ही इसके पश्चात हम 4 ऑप्शन, अभी तो वन लाइनर चल रहे हैं, फिर 4 ऑप्शन को साथ में लेते हुए टॉपिक वाइज जो है इतिहास को शुरू करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बुद्ध का अर्थ है। तो देखिए बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्त। आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था। बुद्ध के समय का जो है एक संप्रदाय था आजीवक संप्रदाय। नेक्स्ट है, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। कहां पर? झेलम नदी के किनारे पर। सिकंदर और पोरस की लड़ाई कहाँ हुई थी? झेलम नदी के किनारे पर। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का जो पूर्वी भाग था वो किसके अधीन चला गया? सेल्यूकस निकेटर के अधीन चला गया। जो सिकंदर की मृत्यु हुई उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग सेल्यूकस निकेटर के अधीन चला गया। इच्छा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म बुद्ध धर्म है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, ये कहा है बुद्ध धर्म ने। बुद्ध धम्म संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं, बुद्ध धम्म और संघ। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं? जेना के नाम से विख्यात हैं। वर्धमान महावीर को जेना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के किस युग में किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बुद्ध के युग में क्षत्रिय जो है वो एक विशिष्ट पहचान रखते थे। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ? कनिष्क जो कुषाण वंश का शासक था उसके समय में महायान और हीनयान जो है उसमें विभाजित हुआ। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? जो स्तूप है वो मृत्यु से संबंधित है। स्तूप का अर्थ क्या है? मृत्यु। प्राचीनतम राजवंश मौर्य है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य राजवंश। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में बुलाई थी। तो कहाँ बुलाई थी तृतीय बौद्ध परिषद? अशोक ने पाटलिपुत्र में। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी है? मौर्य राजा अशोक जो थे महान, उनका नाम देवानाम प्रियदर्शी था। नेक्स्ट है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन कौन सा होगा? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। मौर्य राजतंत्र का सही वर्ण है प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। कौन मौर्य वंश का अंग नहीं है? अजात जो शत्रु था वो मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था, मौर्य वंश में नहीं था। नेक्स्ट है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित था? सिंधु और झेलम नदियों के मध्य में स्थित था तक्षशिला विश्वविद्यालय। यूनानियों को भारत से बाहर निकाला चंद्रगुप्त मौर्य ने। यूनानियों को भारत से किसने निकाला? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त जो था वो तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंध रखता था। कलिंग युद्ध 261 बीसी में लड़ा गया। शिलालेखों में किस राजा को देवानाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय कहा गया? अशोक को। जूनागढ़ जो शिलालेख है वो रुद्रदामन से संबंध रखता है। नेक्स्ट है, सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः लेड धातु के बनाते थे। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ किया। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग जो है चाइना तक जो जाता था वो कनिष्क ने आरंभ किया। सातवाहन लेड
धातु का प्रयोग करते थे अपने सिक्कों के निर्माण में। नेक्स्ट है, ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक था कनिष्क। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत आरंभ किया था कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने। नेक्स्ट है, किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया? अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि संबंधित है जैनों से। जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैनों से। गांधार कला कुषाण काल में फैली। ठीक है, गांधार कला जो है किसके अधीन फली फूली? कुषाण काल के अंतर्गत फली फूली। नेक्स्ट है, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा कनिष्क थे। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उरैयूर थी। ठीक है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी? उरैयूर में। और कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा थे कनिष्क। बुद्ध को प्रबोध कहां प्राप्त हुआ था? बोध गया में। तो महात्मा बुद्ध को प्रबोध कहां प्राप्त हुआ? बोध गया में। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया। किसने? अशोक ने। नेक्स्ट है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली भाषा में की गई, बाद में संस्कृत में भी इन ग्रंथों की रचना हुई है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ के डियर पार्क में दिया था। नेक्स्ट है, उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? चैत्य कहते हैं। उन स्तंभदार भवनों को चैत्य कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं। बुद्ध का समकालीन शासक बिंबिसार था। ठीक है, बुद्ध का समकालीन शासक कौन था? बिंबिसार था। बुद्ध के पहले प्रवचन को धम्मचक्क पबतन सुत कहा जाता है। पाली में क्या कहा जाता है? बुद्ध के पहले प्रवचन को धम्मचक्क पबतन सुत कहा जाता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य के रुम्मिनदई स्तंभ से। ठीक है, जो नेपाल का रुम्मिनदई स्तंभ है वहां से बुद्ध का जन्म स्थान अंकित किया जाता है। नेक्स्ट है, जैन और बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त थी? 4 आश्रम जो थे उनको मान्यता प्राप्त थी। ठीक है, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, साथ ही आपके ब्रह्मचर्य गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। न्याय सूत्र गौतम ने लिखी है। किसने लिखी है न्याय सूत्र? गौतम ने लिखी है। भारत में जैन धर्म का संस्थापक महावीर। उस राज्य का नाम बताएं जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो जो मगध साम्राज्य था उसने पहली बार हाथियों का इस्तेमाल युद्ध में किया था। नेक्स्ट है, उस गणतंत्र का नाम बताएं जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जातियों का राज्य संघ था। वज्जी जो राज्य संघ था वो जातियों का राज्य संघ था जो कि गणतंत्र था और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में था। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से अंग शब्द का प्रयोग किया गया है। जो जैनों के पवित्र ग्रंथ है उनको क्या कहा जाता है? सामूहिक रूप से अंग। ठीक है, क्या कहा जाता है? अंग कहा जाता है। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? जैनों से संबंधित है कैवल्य। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो कलिंग युद्ध से अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन आया। कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? हिरन जो है वो सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है। नेक्स्ट है, सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित किया गया। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया? अशोक के द्वारा। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगस्थनीज ने, जिसने कि इंडिका लिखी। इसने सबसे पहले भारत का दौरा किया था। कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए।
वे किसके शासनकाल में आए? पार्थियनों के शासनकाल में आए। जब पार्थियन का शासनकाल था उस समय सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आए थे। किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया? सातवाहनों के समय में अजंता गुफाओं में जो है उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाला शासक? भारतीय यूनानी। यूनानी रोमन कला गांधार स्थान से प्राप्त हुई है। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कला के क्षेत्र में। कनिष्क के समकालीन थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। ये कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। नेक्स्ट है, पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया? अशोक महान ने बोध गया में पहली बार महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया। पांड्य साम्राज्य की राजधानी? मदुरै। नेक्स्ट है, कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ? 78 ईस्वी में, इसलिए उसने शक संवत चलाया। राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? कलिंग के चेदी वंश के महानतम शासक थे राजा खारवेल। मौर्य वंश के तत्काल बाद जो है किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? सुंग वंश ने। नेक्स्ट है, किस शिला राज्य देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की? शिला आदेश 13वां। अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार किया? धर्म महामात्रों को भेजकर। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक? गौतमी पुत्र शातकर्णी। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है, कौटिल्य। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। बुद्ध के उपदेश पाली में हैं और शाक्य वंश से संबंध रखते थे। प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित की गई राजगृह में। कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? दिगंबर। ये जैनों का है, श्वेतांबर और दिगंबर। किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया? धर्म चक्र मुद्रा में। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर? ऋषभदेव। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक? कणाद। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया? मागधी भाषा का। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया? चंद्रगुप्त मौर्य। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दे का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने। नेक्स्ट है, किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की? डेरियस प्रथम ने। मौर्य वंश के बाद किसने मगध पर शासन किया? शुंग वंश ने। पुष्यमित्र शुंग ने। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? शक काल पर। वह महानतम कुषाण नेता जो बौद्ध बन गया? कनिष्क। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत मेगास्थनीज।
किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तमिलनाडु के इतिहास से है। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? गांधार कला। भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला गांधार कला। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति थी तक्षशिला में। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक था कनिष्क। कौन शासक कुषाण वंश से है? खडफिसिस प्रथम। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियां और शूद्र। कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? वामसातपाकसिनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश दिया सारनाथ में। सिकंदर महान का शिक्षक अरस्तु। जैन साहित्य को कहते हैं अंग। बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियां संकलित हैं जातक कथाओं में। मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। महावीर का पहला शिष्य जमाली, जो उसका क्या था? जमाई। नेक्स्ट है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु पदम संभव। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में को कौन सा काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता है? धार्मिक उत्तेजना का काल। नेक्स्ट है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? पोरस ने। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ संबंध रखता है बौद्ध धर्म से। सोलह महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? गांधार की। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ लिखे गए पाली में। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको सबसे अधिक प्रभावित किया? कारुवाकी। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली गांधार शैली। नेक्स्ट है, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? कनिष्क के दरबार में। चरक किसके दरबार में था? कनिष्क के दरबार में। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र मुस्सीरी। ध्यान रखिएगा, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था मुस्सीरी। नेक्स्ट है, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत शिलालेख 13वां। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए श्रवण बेलगोला में। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? अशोक ने। देखिए, ये था पार्ट 2 और अगला जो रहेगा वो रहेगा पार्ट 3। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें चैनल को इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए। साथ ही राजस्थान जीके भी हमारा चल रहा है और पार्ट 3 के अंतर्गत 94 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।